हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी कविता चैनल पर। मैं आपको कहानी ज्ञान प्रताप ज्ञान का प्रकाश कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। एक व्यक्ति अमीर और ऊंचा व्यापारी था। उसका व्यापार कई देशों तक फैला हुआ था। उसकी व्यापारिक इकाइयों में हजारों लोग काम करते थे। उसका प्रत्येक कर्मचारी के साथ बोलचाल और व्यवहार बहुत ही अच्छा था। प्रत्येक कर्मचारी उसके दिल से इज्जत करता था और उसकी इकाई को अपना समझकर तन मन से मेहनत भी करता था। वह अमीर आदमी प्रत्येक जरूरतमंद की मदद करता और समाज सेवी संस्थाओं को दिल खोलकर दान देता। दान देने से पहले वह उस संस्था की पूरी जांच पड़ताल करता कि वह संस्था जिस समाज के लिए दान ले रही है वह उसका उपयोग उन पर ठीक ढंग से करेगी। जब उसे यकीन हो जाता कि अमुक संस्था नेक इरादे से काम कर रही है तो वह उसकी पूरी मदद करता। वह अमीर और दानी आदमी किसी भी चीज़ की फिजूल खर्ची सहन नहीं कर सकता। वह अपने कर्मचारियों से कहता, तुम जितना मर्जी खाओ पियो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो उसका उपयोग करो, परंतु उसको फिजूल खर्च मत करो। एक संस्था ने गांव में पुस्तकालय खोलने की जिम्मेदारी ली। उस संस्था के सभी मेंबर पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग थे। वे समझते थे कि ज्ञान ही लोगों के मन के अंधेरे को दूर कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्येक गांव में एक एक पुस्तकालय खोलने और फिर प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक शहर में पुस्तकालयों का जाल बिछाने का बीड़ा उठा लिया था। बच्चों को शुरू से ही अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे जब वे बड़े हो जाए तो अपने ज्ञान का प्रकाश समस्त देश और दुनिया में फैला सके। इस नई बनी संस्था को भी उस अमीर और दानी सज्जन का पता चला। सारे मेंबरों ने इकट्ठे होकर उससे उसके घर पर मिलने का वक्त लिया। सभी मेंबर नियत समय पर उस अमीर आदमी के घर पहुंच गए। नौकर ने उन सबको बड़े सत्कार के साथ एक कमरे में बिठाया। उस आलीशान कमरे में वह सभी मेंबर बैठे हुए थे। तभी दूसरे कमरे में से उस अमीर आदमी की आवाज़ आ रही थी, तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाया था कि जिस कमरे की बत्ती की जरूरत हो उसको ही जलाया करो। सारे घर में फिजूल बत्तियां जलती रहती है। तुम्हें पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है, प्रत्येक महीने कितने पैसे बिल के भरने पड़ते हैं। सारे देश में बिजली पानी की वैसे ही कमी है। फिजूल बिजली या पानी की मोटर चलने से बिल अधिक आता है। इसी बात से जनता को कितना नुकसान होता है। ये बातें सुनकर सभी मेंबर आपस में कुसर पुसर करने लगे कि यह तो कोई बहुत ही कंजूस आदमी लगता है, जो बिजली के 2-4 बल्ब या ट्यूब चलाने पर भी अपने नौकरों को इतना भाषण दे रहा है। यह हमारी संस्था की क्या मदद करेगा। इतने में अमीर आदमी उस कमरे में आया जहां सारे लोग बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। आते ही वह एक एक मेंबर से बड़े प्यार से मिला। उनसे पुस्तकालय खोलने की सारी स्कीम समझकर वह बहुत प्रभावित हुआ। गांव में पुस्तकालय खोलने की आपकी स्कीम बहुत ही अच्छी लगी। आप बहुत जोश से काम करो, मैं तन मन से आपके साथ हूँ। बतलाओ मेरे जिम्मे कितनी सेवा लगाई है। सभी मेंबर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उस संस्था के प्रधान ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए कहा, इस नए काम के लिए आपसे 50,000 रुपये लेने हैं। उस अमीर आदमी ने जेब में से चेक बुक निकाली। 1 लाख रुपए का चेक काट कर उनको देते हुए कहा, फिलहाल 1 लाख रुपए रखो, आगे में जितना हो सकेगा दे दूंगा। संस्था के सभी सदस्य हैरान परेशान हो गए। उनका विचार था कि 5-10 हजार रुपये भी इस कंजूस आदमी से मिल जाए तो बड़ी बात है। सबके चेहरों पर प्रसन्न चिन्ह देखकर अमीर आदमी कहने लगा, क्या बात है, कुछ सोच रहे हो। हाँ जी, एक सदस्य बोला, आप हमें बताएं कि कुछ मिनट पहले एक तक आप अपने नौकरों को फिजूल बिजली जलाने पर डांट रहे थे, उससे भी तो आपको 200-400 रुपये महीने का ही अंतर पड़ता है। दूसरी तरफ हमने 50,000 मांगा है परंतु आपने लाख रुपए दे दिए। यह रहस्य हमें समझ में नहीं आया। मैं बिजली जलाने के लिए कभी मना नहीं करता, मैं फिजूल जलती बिजली को बंद करने के लिए कह रहा था। फिजूल जलती बिजली या फिजूल बहते पानी का किसी को लाभ नहीं होता, बल्कि सारे देश को, देशवासियों को नुकसान होता है। इसलिए मैं उन्हें समझा रहा था, डांट नहीं रहा था। अब आई आपकी बात। आप द्वारा
शुरू की जा रही परियोजना से सारे देश के बच्चों, नौजवानों और प्रत्येक पीढ़ी के दिलों में बिजली जागृत होना है, जिसकी रोशनी, जिसका प्रभाव सारे देश में होना है और उसके प्रकाश से ज्योति पूरी दुनिया तक फैलनी है। ऐसे महान यज्ञ के लिए मैं जो भी दे रहा हूँ वह तो कुछ भी नहीं है। उसी अमीर की बातचीत सुनकर वे सभी धन धान्य हो उठे। उनमें सेवा करने का उत्साह अब पहले से भी अधिक था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ फिजूल खर्च नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।